वो मैं अगर उनका नापसंदीदा हूं तो मेरा हर तरीके से रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, जहां उनको मौका मिलेगा ताकतवर से, इक़्तिदार से, अरबाब इख्तियार से, वो उनको मेरे बारे में कोई बात कह देंगे, आपके बारे में अगर आपको नापसंद करते हैं आपके बारे में कह देंगे, उमर के को नापसंद करते हैं उमर के बारे में कह देंगे। याद रहने को बच के रहना है, नहीं ठीक है का बंदा, ठीक है। तो वो ऊपर से वो सुनने वाले वैसे आला महान वो सुन लेते हैं, वो ये देखते ही नहीं है कि भाई इसके उम्र के 25 साल 40 साल गुजर गए हैं फील्ड में, इसने क्या ऐसा बुरा कर दिया है, को इसने ज़ाती हैसियत में नुकसान कर दिया, तबाही कर दिया है। वो कहेंगे ठीक है फलाना बंदा कह के गया ना, हाँ, बहुत यार देखिए पाकिस्तान का उसने ठीक ही कहा होगा। हाँ। तो ग्रुपिंग सिर्फ खिलाड़ियों की हद तक नहीं है, खिलाड़ियों की हद तक नहीं है। हकीकत ये है ये पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अंदर अगर गिरोहबंदी है उसकी वजह से टीम को नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स के गिरोह हैं उनकी वजह से भी पाकिस्तान के क्रिकेट को उतना ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो हर बात किसी जाविये के साथ करेंगे जो उनको सूट नहीं करता होगा, भले वो क्रिकेट के लिए वो उस तरफ नहीं जाएंगे, जो उनके लिए बेहतर होगा वो उस तरफ जाएंगे, वो उस बंदे की हिमायत करेंगे जो उनके ग्रुप का है, उनके दड़े का है, वो अहल है उस काम के लिए या नहीं है, वो काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको लगाएंगे नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे कि ये नहीं, वो ये भी कर लेगा। अब जिसका जो काम नहीं होगा अगर आप उसको वो काम देंगे तो उसके नतीजे में तबाही होगी। सो इसको आपको इसके मुख्तलिफ हिस्से करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ से चीज़ें ऑपरेट होती हैं। यही हाल फिर आपको आ जाता है मुख्तलिफ और सेक्टर्स से, जो पावर सेक्टर्स हैं। तो लोग अपने डिजिटल का, अपने उस प्लेटफॉर्म का जहां पर बैठे हैं वो उसका भी मुनासिब इस्तेमाल नहीं करते, वहां से भी ऐसी चीजें ऑपरेट होती हैं जो कि क्रिकेट के लिए उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना जो डिजिटल का कंटेंट है, तबाही की एक बड़ी वजह यह भी है कि आपने क्रिकेट फैंस बनाने चाहिए, आपका फैन बेस बढ़ना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको लोगों को क्रिकेट के बारे में शऊर और आगाही भी देनी है। आपने जज्बाती परस्तार नहीं बनाने हैं, आपने क्रिकेट के बारे में क्रिकेट लिटरेट करना है लोगों को कि क्रिकेट है क्या, कैसे खेली जाती है, कैसे इसमें मुख्तलिफ चीजें ऑपरेट करती हैं, कप्तान क्या होता है, कैसे होता है। और आप 15 लोगों की टीम में किसी एक बंदे को ऊपर नहीं खड़ा कर सकते। बिल्कुल सही। आप विद इन द टीम जो है, टीम के अंदर एक खुद एक तकसीम करते हैं, जब आप किसी एक को ऊपर रख देते हैं, बाकी कहेंगे यार आउट मैंने किए, कैच मैंने पकड़े, हाँ। रन आउट मैंने कर दिया, नीचे आगे 12 बॉलों में 36 करके मैंने जिता दिया, फोटो जो है वो उमर की लग रही है, वीडियो उमर की बन रही है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको फैन बेस के लिए भी इस्तेमाल करें, लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये होना चाहिए ये क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए, क्रिकेट की समझबूझ के लिए, क्रिकेट के इल्म में इजाफे के लिए, क्रिकेट की बारीकियों को आपने लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आप लोगों तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर आपके लिए एक किसी भी तरीके से एक स्कूल से, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक स्कूल, कॉलेज और जामिया से कम नहीं है, क्योंकि इसने इल्म पहुंचाना है खेल का लोगों तक। और अगर आपने उसको सिर्फ और सिर्फ पैसे बनाने के लिए रख रही है, तो फिर जिन लोगों के ऊपर आप इन्वेस्ट करते रहे हैं, जिन लोगों को आप बढ़ा चढ़ाकर पेश करते रहे हैं, उनकी कारकर्दगी देख लें। आप यहां पर शुरू हो जाएंगे, न्यूजीलैंड बाहर हो गया, वो देखें जी वो भी बाहर चलेगी। अच्छा, क्रिटिसाइज उन पे भी हो रहा है, उनके कमेंटेटर कर रहे हैं, लेकिन वो मामला तो हो रहा है। देखें बात ये है कि कोई भी टीम वर्ल्ड कप से बाहर होती है ना, तो उसकी तारीफ कोई नहीं करता। ये जो फेलियर माइंडसेट है ना, फेलियर को सेलिब्रेट करने वाला माइंडसेट कि हम फाइनल में गए जी, हम सेमीफाइनल खेल गए, उनको भी पूछना चाहिए। फाइनल खेलने वालों को कोई याद नहीं रखता। इमरान भाई, उनको आदत है खेलने की सेमीफाइनल वगैरह, 10 साल में पहली मरतबा हुआ कि सेमीफाइनल में नहीं गए। तो हमें ये, हमारा ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि फाइनल में या एक और पाकिस्तान में मसला है, लड़कर हारें जी, हाँ जी, बड़ी कुश्ती है, बड़ा चल रहा है, बड़ी कुश्ती है। वो कौन सा पहलवान है जो अपना उसका यहाँ पे इतने हो जाए मार खा के, उसका माथे के पे जख्म लग जाए, उसके कंधे पे भी जख्म लग जाए, और कहे जी कुश्ती के बाद मैं हार गया हूँ लेकिन मैं लड़कर हारा हूँ, मतलब अपने आप को जख्मी भी करवा लिया और कुश्ती भी हार गए। ये कौन सी कुश्ती है? आप जो लड़ते हैं वो हारने के लिए नहीं लड़ते, आप जीत के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना कि लड़कर हार जाएं, इस तरह से हार जाएं, उस तरह से हार जाएं, वो किसी तरीके से ना हारें। Exactly. जब आप खेलते हैं किसी एक ने तो हारना है ना, दोनों में से किसी एक ने हारना है, लेकिन आप हमेशा जीत के लिए मैदान में उतरते हैं। आपके 11 के 11 खिलाड़ी जो मैदान में खेल रहे हैं, 4 जो बाहर बैठे हैं, और उनके साथ जो एक फौज जफर मौज कोचेस किया, उनका एक ही होना चाहिए मकसद, हमने जीत के लिए खेलना है।
वो आपसे ज्यादा बेहतर अंदाज में तो अफगानिस्तान के खिलाड़ी जीत के लिए लड़ते हुए नजर आते हैं। मतलब आपको किस तरीके से आपने क्यों, मतलब पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया है, इब्रार अहमद इंतजार कर रहे हैं कि शायद कप्तान ने मुझे गेंद करवाना है, शायद कप्तान ने मुझे गेंद करवाना है। वहाब रियाज साहब इस टीम के सीनियर मैनेजर बनकर टीम में साथ चले गए। आप मेरिट की बात करते हैं, आपने कैसे उनको सीनियर टीम मैनेजर बना दिया। अभी इकबाल बेग साहब बता रहे थे, मतलब इस तरीके से लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को ना इन लोगों ने गैर संजीदा लोगों के हाथ में, ना तो खेल से कोई उनका लेना देना उस हद तक प्लेयर्स तो है ना, लेकिन जो उनकी मैनेजमेंट है, जो उनकी सलाहियतें हैं, काम का जो है अपना शोबा जिसमें आपने मैनेज करना है चीज़ों को, उस तरीके को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास नाकामी है कि आप ना तो सारी ज़िंदगी वो काम किया और आपको बराह रास्त एक नया ओहदा तख्लीक करके बना दिया गया है। शुरू हो जाएं बाबर को कप्तान हटाने के बाद बनाने से लेकर, और उसके बाद जितनी भी इस टीम के साथ चीज़ें हुई हैं, क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब ने, अभी वसीम साहब ने कहा कि आप उसके मिनट्स जो है ना सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के, उनको आप पब्लिक कर दें कि किस किस ने कहा था कि टीम कप्तान इसको होना चाहिए, किसने कहा था इसको नहीं होना चाहिए। तो बुनियादी तौर पर तो ये मसाइल हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, जिनको अपनी अपनी जगह पर फिक्स करना है। मतलब मेरे लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे अहम है और हर पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे अहम होनी चाहिए। उमर है उमर है, अबू बकर है, उसमें समर है, उसमें तैयब है, उसमें बुरहान है, उसमें फरहान है, ठीक है, उसमें कामरान है, उसमें इमरान है, ठीक है, उसमें इरफान है, ठीक है, उसमें कोई नादान है। उन लोगों से उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके लिए पाकिस्तान की क्रिकेट सबसे अहम होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बजाय किसी एक क्रिकेटर को ये समझेंगे कि वो इस क्रिकेट से भरा है और मेरे लिए वो अहमियत रखता है और मैंने उसके बारे में ज़्यादा हमदर्दी रखनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरिट, इंसाफ, हकदार और फिक्री तामीर के बगैर अगर आप काम करेंगे ना तो आपके लिए ये हालात होंगे। आज लोग बात कर रहे हैं इंडिया की टीम की जीत की, आप कप्तानी की बात कर रहे हैं। ऋषभ पंत एक ऐसे ट्रैफिक एक्सीडेंट में कि जिसके बारे में उनका बच जाना कहा जाता है कि मुजाती तौर पर वो उससे बचे और उसके बाद वो पता नहीं साल डेढ़ साल कितनी देर वो इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे। उनका वो वापस सेहतमंद हुए, बहाली हुई। एक वक्त ऐसा था कि वो अपने पाँव पर चल भी नहीं सकते थे। उन्होंने चलना शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की, इंटरनेशनल IPL में वापस आए, क्रिकेट खेली और वहां से वो इंडिया की टीम में आए। कौन उसको नंबर 3 पे खिला रहा है? किसने ये फैसला किया था कि मैंने ऋषभ पंत को नंबर 3 पे खिलाना है? कप्तान का फैसला, रोहित शर्मा का फैसला था। क्यों उसने उसको नंबर 3 पे खिलाया? उसने दो चीजें की हैं जी, बिल्कुल। एक ये कि जो डिबेट चल रही थी इंडिया में कि कौन होगा नंबर 3 का बैट्समैन, कौन खेलेगा वहां पे, क्या विराट नंबर 3 पर खेलेंगे, क्या कोई और खेलेगा, हल नहीं हो रहा था। ऋषभ पंत को टीम में डाला, नंबर 3 पे उसको फिक्स किया। उसके 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंसेस देख लें, 2 काम उन्होंने कर दिए। एक तो कंपटीशन पैदा कर दिया नंबर 3 के लिए, दूसरा उन्होंने ये किया कि अपना मुस्तकबिल जो है उसको देखते हुए कि आखिर ये लोगों ने जाना है टीम छोड़कर, किसी ने आना भी तो है ना उसकी जगह पर। क्या बात तो हम अगर 10 साल 12 साल के बाद अपनी टीम को छोड़ के चले जाएं यहाँ से और पीछे हो कोई ना, तो हमें कौन कहेगा अच्छा। तो उन्होंने नंबर 3 पर एक तजर्बा किया कि ऋषभ पंत को ऊपर लेकर आए और फिक्स करें इंडिया के लिए जो T20 का मुस्तकबिल भी है, नंबर 3 पर कौन खेलेगा। तो ऋषभ पंत की सूरत में उन्होंने एक तजर्बा किया, उसकी एबिलिटी के ऊपर, उसकी जो वो खेलता है फेयरलेस क्रिकेट और जो वो एग्रेशन के साथ, दिलचस्पी के साथ, जोश जज्बे के साथ, और सबसे बढ़कर टीम के लिए जो क्रिकेट खेलता है कि मेरी टीम को क्या जरूरत है। नंबर 3 पर उस बंदे को लाया जो सबसे ज्यादा टीम के लिए बेहतर खेल सकता है, जिसकी नजर में, जिसके ज़हन में हर वक्त ये होगा कि मेरी टीम को किस चीज की जरूरत है। तो ये होता है कप्तान। कप्तान ये नहीं होता कि नंबर 4 पर उस बंदे को खिला दे जिसको नंबर 8 पर भी गेंद नजर ना आ रही हो। तो 3 पर उसको लेके आए। यश, अश्विन, जायसवाल अभी तक बाहर बैठे। किसी भी दिन अगर विराट और रोहित में से किसी एक को आराम की जरूरत पेश आती है या वो अनफिट हो जाते हैं, नहीं खेल पाते हैं, जायसवाल साहब आ जाएंगे ओपन करते हुए। अब आप कॉम्बिनेशन देख लें, वो भी खब्बा खेलता है, वो भी खब्बा है,
दोनों के आगे अभी 10-10, 15-15 साल के क्रिकेट है। तो क्या हो गया, आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी हो गई। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे को ले आए, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे को ले आए, कौन ले आया, कप्तान ले आया। हार्दिक पांड्या के साथ उसकी आईपीएल के दौरान कितनी ज्यादा मसाइल चल रहे थे, उसने उसको एक मरतबा सर्कल से बाहर फील्डिंग के लिए भेज दिया। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो वायरल हो गई थी कि वो विराट पूछ रहे हैं उससे, हार्दिक से, कि मैंने जाना है उधर। उसने कहा जी। तो वो वहां पे अगर कोई और हमारे में से होता तो वो तो कभी पांड्या को बॉलिंग ही ना कराता होगा, नहीं तो कड्डो बाहर टीम चो। इन्हें आईपीएल में मेरे साथ ये किया। सो आप उस सोच को, उस क्रिकेट की समझ बूझ को आप उस पैमाने पर जाकर देखें, उस सतह पर जाकर देखें कि जहां पर वो अपनी टीम को बिल्ड करते हैं। ये जो लोग कप्तानी की बात करते हैं ना, तो कप्तान का सिर्फ ये काम नहीं होता कि उसने अपने रन्स करने हैं या उसने सिर्फ अपनी मौजूदा टीम को जितवाना है। उसने अपनी मौजूदा टीम को जितवाने के साथ साथ अपनी मुस्तकबिल की टीम भी तैयार करके दे के जानी है, ताकि जब वो जाए खेल के मैदानों को छोड़कर, को लगे ना कि राहुल द्रविड़ चले गए, कैफ चले गए, युवराज चले गए, एमएस चले गए, गांगुली चले गए, तेंदुलकर चले गए, जहीर खान चले गए, इरफान पठान चले गए, आरपी सिंह चले गए, हरभजन चले गए, अनिल कुंबले चले गए। ओ यार, वो नीचे देखें, उन्होंने इस सोच के तहत काम किया है। और हमारी क्या सोच है, अगर किसी को कोच कहता है कि तुमने तेज खेलना है और वो आउट हो जाता है, वो बाहर आके ड्रेसिंग रूम में बल्ले चलाता है कि मुझे किसने पैगाम भेजा है, मैं क्यों खेलूं, टीम की जरूरत है तेज खेलने की, और वो उसको अपनी सेंचुरी की पड़ी हुई है। और ऊपर से आके जो उसके टीम के सीनियर खिलाड़ी हों वो भी उसका साथ दे दें कि क्यों तुमने कोच की बात मान ली। तो ये इश्यूज हैं, इनको कौन प्रमोट करता है, इनकी जो कैंपेन है, मुहिम जो चलती है, वो कीबोर्ड वॉरियर के जरिए वो कौन चलाता है, कौन है उसके पीछे, कौन उसका दबाव बर्दाश्त करता है, कौन है जो उस दबाव में आकर उस दबाव बर्दाश्त नहीं करता, कौन है जो उस दबाव में आकर गलत फैसले करता है, गलत चीज़ों की हिमायत करता है, गलत लोगों को आगे लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ यस सर कहने वालों को, खुशामद कहने वालों को जगह देता है। तो भुगतें फिर। ये ज़हन में रखें, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर डिस्कनेक्ट किया गया होती है दुनिया से, तो उसका नुकसान सिर्फ खेल के मानों में होना है, उसका नुकसान सिर्फ खेल के मानों में नहीं होना, उसका आपको इकोनॉमी के लिहाज से भी होना है, उसका आपको हेल्दी कल्चर के हिसाब से भी होना है। पहले ही आपके खेल के मैदान वीरान है, बच्चे घरों से नहीं निकलते हैं, टैबों के ऊपर अड़े हुए हैं, नौजवान जो हैं वो गलियों में फिर रहे हैं, को उधर फिर रहा है, को सड़कों में, को उधर उधर। क्यों? आपका क्राइम रेट है। वो आप अपनी कौम को, कौम के बच्चों को, कौम के नौजवानों को आप चाहते हैं कि वो उनके हाथ में वो मनफी सरगर्मियों में जाएं, तो कौन कर रहा है इसको? और आप उसके बाद के नहीं इनको ना सपोर्ट करें, इनकी ना मनफी बात ना करें, ये इससे ना हौसले जो हैं। अब मुझे बताएं, ये जो नेगेटिविटी अब फैलाई है इन्होंने सबने मिलजुल कर, इससे बड़ी कोई नेगेटिविटी होनी है? मतलब आप ये नेगेटिविटी फैलाना, क्लैरिटी के साथ बात करना, ऑनेस्टी के साथ बात करना, ईमानदारी से अपने ख्यालात का इजहार करना, लोगों को हकीकत बताना कि ये हकीकत है, ये नेगेटिविटी नहीं है, ये मुल्क की खिदमत है, ये आपके उस सबसे मकबूल खेल की खिदमत है जो आप करेंगे। मतलब अब जरूरत अब है, हमें जरूरत थी सरदर्द की गोली की 4 तारीख को, और हम ये कह सकते हैं कि नहीं मैं इसको 14 तारीख को खाऊंगा, 10 दिन में तकलीफ में रहूंगा। नहीं, जब आपको इंजेक्शन की जरूरत है वो उसी वक्त लगना चाहिए, उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए कि 15 दिन का मैंने इंतजार करना है। उस वक्त तक आप, हो सकता है आपको एक की बजाय 10 इंजेक्शन लगाना पड़े, तो आप एक ही क्यों ना लगाएं ना। बिल्कुल सही बात। सो इन सब से पूछें जिन लोगों ने इस क्रिकेट को तबाह किया है।